नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका स्वागत है। यहाँ हम हर रोज इंडियन मार्केट का सटीक, सहज और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की कल यानी 2 जुलाई के लिए इंटरडे लेवल्स के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में आपको और मिलेंगे स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, एग्जैक्ट बैकआउट और बैकडाउन पॉइंट्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन और कल के दिन का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप क्या होगा उसको हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक क्लियर इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान भी देने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मार्केट में ट्रेड करने से पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, ओवर ट्रेड ना करें और स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर बनाए रखें। तो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं आज का डिटेल्स मार्केट एनालिसिस। पहले तो हम चर्चा करेंगे निफ्टी की। यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लिया है। मार्केट आज फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा बुलिश हुआ है और 24,000 और 24,050 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट किया और अंतिम में मार्केट 24,000 के आसपास में मार्केट क्लोजिंग दिया है। फिलहाल निफ्टी शॉर्ट टर्म में मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश है और मार्केट 955 से ये 24,050 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और लास्ट सेशन से हम देखें तो मार्केट 24,850 से मार्केट 24,050 के बीच मार्केट कंसोलिडेशन मूड में है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक बड़ी मूव आने की संभावना है। अगर मार्केट 24,050 के ऊपर 50 को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में एक नया मोमेंटम शुरू हो सकता है। और नीचे 23,950 के नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में कमजोरी शुरू हो सकती है। अभी फिलहाल मार्केट देखे तो मार्केट रेंज बाउंड मार्केट है और 24,000 का लेवल मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। कल मार्केट गैप अप ओपन होके 24,050 को ब्रेक करके मार्केट में एक थोड़ी तेजी की देखने को मिल सकती है। यदि बिगिनिंग के कुछ 15 से 30 मिनट के अंदर अगर हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेकआउट देता है तो पूरे दिन मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अभी हम बात करते हैं कल मार्केट का इंट्राडे सिनेरियो कैसा हो सकता है। पहले तो हम बुलिश सिनेरियो के बात करते हैं। बुलिश अगर मार्केट बुलिश बुलिश ब्रेकआउट में मार्केट 24,050 के ऊपर 15 मिनट से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप ब्रेकआउट पर एंड बाई साइड एंट्री कर सकते हैं। अगर आप पुल बैक के बाद एंट्री लेंगे तो वो आपका एंट्री सेफ होगा। आपका पहला टारगेट होगा 24,125 का और दूसरा टारगेट होगा 24,150 का और तीसरा टारगेट होगा 24,225 का और स्टॉप लॉस होगा 23,985 का। सेकेंड सिनेरियो होगा पेरिस ब्रेकडाउन। अगर मार्केट 23,950 के नीचे 15 मिनट में अगर एक बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 23,950 के नीचे ये बेयरिश सेल ऑन ब्रेकडाउन पर एंट्री बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी आप पुल बैक पर आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं या तो पुल बैक में आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा 23,900 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 23,850 का और तीसरा टारगेट रहेगा 23,820 का और चौथा टारगेट रहेगा 23,760 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,000 का। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो बनेगा यदि मार्केट 23,950 से 24,050 के बीच घूमता रहा तो आप सपोर्ट पर बाय पर एंट्री कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। आप इस केस में आप टारगेट छोटा रखना जरूरी है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग से बचे, नहीं तो आप बड़े लस में जा सकते हैं। सिनेरियो फोर्थ में होगा अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो अगर मार्केट में अगर गैप अप ओपन हुआ तो 24,050 से 75 के ऊपर मार्केट
गैप अप ओपन हुआ तो पहले 15 मिनट का कैंडल को आप ऑब्जर्व करें और कैंडल का हाई और लो को मार्क करें। अगर हाई को मार्केट तोड़ता है तो आप बाय साइड एंट्री ले सकते हैं। अगर अगर मार्केट कैंडल का लो को ब्रेक करता है तो आप सेल साइड एंट्री ले सकते हैं, और इस केस में आप गैप फिल करने तक का ही आप पहला टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पे फिफ्थ सिनेरियो बनेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो अगर मार्केट 23,950 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो आप तुरंत सेल एंट्री से बचे, मार्केट का पुल बैक का इंतजार करें। यदि पुल बैक के बाद भी मार्केट 23,950 के ऊपर टिक नहीं पाता है तो आप तभी 93,050 के नीचे आप सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट की लेवल निफ्टी का होगा 24,050 के ऊपर। 24,050 के ऊपर आप बुलिश ट्रिगर होगा और 23,950 के नीचे बेयरिश ट्रिगर होगा, और पहला सपोर्ट होगा 23,950 का, दूसरा सपोर्ट होगा 23,915 का, तीसरा सपोर्ट होगा 23,825 का, और चौथा सपोर्ट होगा 23,765 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा 24,000, पहला रेजिस्टेंस होगा 24,050 का, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 24,075 का, और थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 24,125 का, और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 24,175 का। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में था और 57,800 से 58,050 के रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ 15 मिनट चार्ट में अभी भी बैंक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बना के एक शॉर्ट टर्म में एक बुलिश ट्रेंड में है, जिससे हम यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ सकती है। लेकिन अगर मार्केट 58,000 ये 58,000 और 15,050 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो तभी मार्केट में तेजी आ सकती है। अगर यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो, और मार्केट 57,050 से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में कमजोरी आ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। मार्केट बैंक निफ्टी का मार्केट ट्रेंड देखे तो ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और इंट्राडे में ये एक रेंज बाउंड पॉजिटिव मार्केट है। और यहाँ पे देखते हैं हम कल के लिए ट्रेड प्लान क्या होगा। पहला सिनेरियो बनेगा बुलिश ब्रेकआउट। अगर मार्केट 15 मिनट में 58,050 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 58,050 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 58,150 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 58,350 का, और थर्ड टारगेट बनेगा 58,445 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपको 57,900 का। आपका इस सिचुएशन में आप ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री ले, या तो आप पुल बैक के छोटे पुल बैक पर आप एंट्री ले सकते हैं। सिनेरियो 2 में होगा ये रेंज बाउंड मार्केट। अगर मार्केट रेंज बाउंड बना तो, और मार्केट 57,750 से 58,050 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज में 58,750 से 58,050 के इस लेवल में मार्केट अगर 57,750 और 58,050 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो आप इस रेंज में आप सपोर्ट पर 57,000 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप एंट्री ले सकेंगे। और आप यहाँ पे सपोर्ट में अगर आप एंट्री लेंगे तो आप रेजिस्टेंस होगा प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, और अगर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पर एंट्री लेंगे तो आप सपोर्ट लेवल में होगा आपको प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट।
और रेजिस्टेंट के पास एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा सपोर्ट लेवल। और इस एरिया में आप 75 से 100 पॉइंट तक का ही छोटा मूवमेंट आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जब तक आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आप और यहाँ पे स्केल्पिंग फॉर्मूला ले सकते हैं। थर्ड सिनेरियो बनेगा बेयरिश ब्रेकडाउन। अगर मार्केट 57,750 के नीचे अगर 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,780 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। तो पहला टारगेट बनेगा आपको 57,625 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,450 का और तीसरा टारगेट बनेगा आपको 57,245 का। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 57,900 का। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 57,000 ये 900 का लेवल। आप यहाँ पे इस केस में आप ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक मार्केट में आप पुल बैक का इंतजार करें और पुल बैक सेल का अवसर ढूंढे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे तो वो हम बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल का। पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 57,850 का, दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा 57,660 का और थर्ड सपोर्ट लेवल बनेगा 57,500 का और फोर्थ सपोर्ट लेवल बनेगा 57,000 ये 350 का। यहाँ पे हम रजिस्टर लेवल को देखते हैं। अभी 58,000 से 58,050 तक का पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 58,200 का, 200 से 250 तक का, थर्ड रेजिस्टेंस होगा 58,350 का और फोर्थ रेजिस्टेंस होगा 58,545 का। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट लिया है। यहाँ पे दिखाई देता है कि मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बना के शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश दिखाई देता है। अभी फिलहाल मार्केट एक स्ट्रॉन्ग 76,850 से 77,000 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट 77,120 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकती है। और वहीं दूसरी ओर 76,750 को ब्रेक करता है तो मार्केट में कमजोरी दिखाई दे सकता है और मार्केट फॉल कर सकता है। सेंसेक्स में अभी फिलहाल एक बाइंग का सिनेरियो बना हुआ है और ऊपर के स्तर में कुछ सेलिंग कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई देती है। अगर मार्केट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो 77,120 के ऊपर वॉल्यूम को के साथ ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम आ सकती है। यहाँ पे हम कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहला सिनेरियो बनेगा अगर बुलिश ब्रेकआउट, अगर मार्केट 77,120 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप कंफर्मेशन के बाद बाय साइड एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप पुल बैक का इंतजार करें तो आपके लिए सेफ होगा। और आपका पहला टारगेट बनेगा 77,200 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,425 का और तीसरा टारगेट बनेगा 77,560 का और स्टॉप लॉस बनेगा आपको 76,875 का। और इस केस में आपका रणनीति होगा ब्रेकआउट के बाद आप पुल बैक पर ही खरीद करें। अगर 77,120 को ब्रेकआउट करके मार्केट अगर छोटी सी पुल बैक लेता है तो ऐसे वहाँ पे आपको एंट्री लेना सबसे सेफ हो सकता है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के बाद ही आप यहाँ पे एंट्री ले। सेकेंड सिनेरियो बनेगा मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट एक रेंज में घूमते रहा तो 76,800 से 77,000 के बीच में अगर मार्केट घूमते रहा तो आप सपोर्ट के पास बाय और रेजिस्टेंट के पास सेल कर सकेंगे। अगर आप सपोर्ट के पास बाय करेंगे तो रेजिस्टेंट के पास आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर और
रेजिस्टेंस के पास बाय करेंगे तो आप सपोर्ट के पास आपको प्रॉफिट बुकिंग होगा। और यहाँ पे 20 में आप एंट्री से बचे, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में आपको यहाँ पे आप छोटा टारगेट पे काम करें और रेंज बाउंड मार्केट में आप ओवर ट्रेडिंग से बचे। अभी थर्ड सिनेरियो बनेगा, अगर बेयरिश ब्रेकडाउन मार्केट अगर 76,750 के नीचे अगर यहाँ से नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो 76,750 से नीचे अगर 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप सेल साइड एंट्री बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे पुल बैक पर फिर दोबारा एंट्री भी बना सकते हैं। पहला एंट्री एग्जिट के बाद आप दूसरा एंट्री पुल बैक के बाद बना सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट होगा 76,620 का, दूसरा टारगेट बनेगा 76,450 का और थर्ड टारगेट बनेगा 76,250 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपको 76,915 का। अगर गैप अप ओपन हुआ तो पहले 15 मिनट आप कैंडल को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें और कैंडल का हाई और लो को मार्क कर ले, और अगर मार्केट ने कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तो आप बुल साइड एंट्री ले। अगर मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन मार्केट को रिजेक्शन मिल के अगर मार्केट ने कैंडल का लो को ब्रेक कर दिया तो आप बेरिश हो सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के केस में आप तुरंत आप एंट्री ना लें, क्योंकि ये आपको फेक ब्रेकआउट का शिकार भी हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो 77,020 के ऊपर आप एंट्री ले सकेंगे और 76,870 के नीचे आप बेयरिश एंट्री ले सकेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो 76,750 के आसपास अगर मार्केट ओपन होके मार्केट में अगर कमजोरी दिखाई तो आप बेयरिश साइड एंट्री बना सकते हैं। अगर गैप डाउन के बाद एक तेजी से रिकवरी होके गैप फिल करके मार्केट 76,000 ये 850 के ऊपर मार्केट टिकता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली भी एक दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके ही मार्केट में एंट्री ले। आप यहाँ पे ओवरऑल देखें तो आप 77,120 के ऊपर आप बुलिश एंट्री बना सकते हैं। 76,750 के नीचे आप बेरिश एंट्री बना सकते हैं। सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंट पॉइंट होगा। और पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल के बारे में। पहला सपोर्ट होगा 76,750 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 76,500 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 76,615 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 76,275 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे 77,190 का पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 77,425 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,735 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 78,050 का। यहाँ पे हम कुछ ट्रेडिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं। आप पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करें। आपको कॉन्फर्मेशन मिलने पर ही आप ट्रेड में एंट्री ले। हमेशा स्टॉप लॉस का पालन करें। एक ही साइड में ओवर ट्रेडिंग से बचे। बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ही दिशा में चल रही है तो ट्रेडिंग में आप सक्सेस का पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था कल यानी 2 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आई है और वीडियो को यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।